अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मज़हर हुसैन फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स और लोगों को शुबह या डाउट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ फिल की जाए, तो इसी के सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बराए मेहरबानी आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ फिल की जा सकती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने गूगल ब्राउज़र पर जाएं, सर्च बार पर जाएं। जाने के बाद यहाँ पर टाइप कीजिए सेवा सिंधु पोर्टल। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा सेवा सिंधु पोर्टल पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ से सेकेंड वन जो दिया गया देखिए, जिस तरह से हमने वीडियो में बताया था, सेवा सिंधु सर्विस डॉट कर्नाटका डॉट GOV.in, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा सेवा सिंधु लॉगिन पोर्टल में। तो इस सेवा सिंधु में लॉगिन अगर होना है तो दो तरीके से हम लॉगिन हो सकते हैं, एक ईमेल आईडी के जरिए या तो दूसरा मोबाइल फ़ोन के जरिए, मोबाइल फ़ोन नंबर के जरिए। तो ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर पहले से सेवा सिंधु पोर्टल पे रजिस्टर हो तो ही हम डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर सेवा सिंधु पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पर क्या है जाकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसके लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। जैसे कि देख ही लीजिए, मैं दिखा देता हूँ वो भी। यूज़र पर रजिस्टर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आधार नंबर पूछा जाएगा। आपका आधार नंबर टाइप कीजिए, फिर कैप्चर नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए, नेक्स्ट दीजिए। आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। फिर उसी ओटीपी को इसमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद नेक्स्ट देंगे तो आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड न्यू पासवर्ड रखने के लिए कहेगा। जैसे आप रख के सेव कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर या अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दोनों रजिस्टर हो जाएंगे। फिर उसी नंबर के ज़रिए, मोबाइल नंबर के ज़रिए हम यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ईमेल आईडी सबको तो याद नहीं होती, मोबाइल नंबर इजीली सबको याद रहेगा। तो इससे बड़ी आसानी के साथ हम लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मेरा एक नंबर है जिसके ज़रिए मैं लॉगिन होने जा रहा हूँ। जैसे ही नंबर टाइप करते हैं तो गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। जैसे हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आएगा। यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, ओटीपी हैज़ बीन सेंट टू यूर मोबाइल नंबर। तो इसे ओके कर दीजिए। जैसे हम ओके करेंगे तो ओटीपी हमारे एक मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। जैसे ही वो ओटीपी आएगी तो हमें चाहिए कि उस ओटीपी को हम यहाँ पर ओटीपी एंड बार पासवर्ड बोल के दिया ना, वहाँ पर ओटीपी टाइप कर सकते हैं। करेंगे 4 फिर उसके बाद कैप्चर नंबर इधर दिया हुआ है। कैप्चर नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे। करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे जैसे आप ओटीपी डालकर एंटर करेंगे कैप्चर नंबर डालने के बाद, तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यह है सर्विस प्लस बोल के सेवा सिंधु पोर्टल में। इधर हमें लेफ्ट साइड दिखिए अप्लाई फॉर सर्विसेज बोल के है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज बोलकर, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो डिस्प्ले होने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल से सर्च बार में जाएंगे, इधर टाइपिंग करेंगे माइनॉरिटी एप्लीकेशन। जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 दिखाई देगा, एप्लीकेशन फॉर माइनॉरिटीज
to Morarji Desai Residential Schools, Government Muslim Residential Schools, Minority Model Residential School बोल के, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से एक पेज ओपन होगा, इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। यहाँ पर प्रोसीड टू अप्लाई बोल के दिया गया है, प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक कीजिए। जिसे प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में हमें फिल करते हुए जाना है। यहाँ पर दिया गया है पहला, आर यू डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, क्या आप कर्नाटक से बिलोंग करने वाले हैं? तो हैं, तो हमें है यस डालना है, अगर नहीं है तो नो डालना होगा। तो ज़्यादातर कर्नाटक से हम बिलोंग करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड वन डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल हमारा डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़, तो मैं धारवाड़ अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें ताल्लुक कौन सा है? ताल्लुक हुबली। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेबस पूछा गया है, सिलेबस देंगे। अगर यहाँ पर दो तरह के सिलेबस स्कूल्स हैं, एक तो स्टेट सिलेबस जहाँ पर रन हो रहा है, और दूसरा सीबीएसई। तो अगर हमें सीबीएसई डालना है या फिर स्टेट डालना है, वो हमें चूज करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं सीबीएसई सिलेबस डाल देता हूँ, जैसे सीबीएसई सिलेबस डालेंगे तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा रेसिडेंशियल स्कूल नेम, तो उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्कूल नेम डिस्प्ले होंगे, माइनॉरिटी मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल अंचड़गिरी टू, फिर उसके बाद माइनॉरिटी मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल धारवाड़ रूरल। ये दोनों स्कूल जो हैं, ये स्टेट सिलेबस की स्कूल्स हैं। जो हमारी सीबीएसई सिलेबस की स्कूल है वो एक ही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल अंचड़गिरी वन बोलकर। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा, एग्जाम सेंटर पूछा जाएगा। हम एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमारा एग्जाम सेंटर है डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ है, तो धारवाड़ ही सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कैंडिडेट का फोटो हमें चूज करना है, डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट का फोटो डालेंगे। यहाँ पर हम बच्ची का फोटो सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट का। उस फाइल पर क्लिक कीजिए। मैंने फोटो सेव किया है डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर रहा स्टूडेंट का फोटो। इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछेगा स्टूडेंट का सैट्स आईडी नंबर, स्कूल सैट्स आईडी नंबर जो होता है वो हमें टाइप करना है। 6588 548। जैसे हम सैट्स नंबर डालेंगे, डालने के बाद एंटर देंगे, तो इधर देखिए आप, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उस स्टूडेंट का नेम, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, विच स्टैंडर्ड पर जो स्टैंडर्ड में जो पढ़ रही है, फिर उसकी स्कूल एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बस हमें इतना ही करना है, ये सब मैंडेटरी है, तो ऑटोमेटिक फिल होगा। फिर नेक्स्ट हम आएंगे फादर ऑक्यूपेशन, जो उनका फादर ऑक्यूपेशन है वो हमें टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ। फिर उसके बाद उनका फादर का मोबाइल नंबर हमें डालना है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा डिस्ट्रिक्ट, मतलब बच्ची का एड्रेस वगैरह। तो बच्ची का एड्रेस है स्टूडेंट का, उसका डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़। फिर उसके बाद ताल्लुक जो है उसका हुबली है। फिर उनका जो विलेज है कंचडगिरी है। जो उनकी स्ट्रीट है वो टाइप करेंगे। हाउस नंबर अगर आधार कार्ड में है तो डालें, नहीं है तो भी कुछ कोई ना कोई डिजिट हमें डालना ही होगा, ये मैंडेटरी है, वरना वो आगे मूव नहीं होगा एप्लीकेशन। तो इसलिए मैं 01 डाल देता हूँ। फिर उनका पिन कोड नंबर हमें डालना है, पिन कोड नंबर डाल दें। फिर स्टूडेंट का रिलीजन कौन सा है,
यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, माइनॉरिटीज में मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, पारसी, जैन है। फिर उसके बाद अदर तबकात में हिंदू, एससी, एसटी वगैरह शामिल हैं। तो बच्चे का जो रिलीजन है मुस्लिम है तो मुस्लिम डाल देता हूँ। इसकी कैटेगरी टू बी है तो टू बी डाल देता हूँ। फिर अब थर्ड ऑप्शन जो है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर बोल के, यानी इनकम कास्ट सर्टिफिकेट। चंद लोग क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट अलहदा अलहदा बना लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग आईडी नंबर उनका जनरेट होता है। जो स्टूडेंट कास्ट एंड इनकम दोनों मिलकर बनाते हैं तो उनको एक ही आईडी नंबर जनरेट होता है। तो ऐसी सूरत में हम एक ही आईडी नंबर दोनों जगह फिल करेंगे। अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही डालना पड़ेगा। अगर एक ही है तो एक ही डालेंगे। जैसा RD 00385078074220। जैसे हम आईडी नंबर डालकर एंटर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, फैच हो जाएगा डाटा। फिर उसी तरीके से अगर यही कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आईडी नंबर है और इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी यही आईडी नंबर होगा, क्योंकि वो दोनों इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट दोनों मिलाकर बनाए हुए हैं। तो इस तरह से आईडी नंबर भी सेम रहेगा। फिर आईडी नंबर को एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस इनकम सर्टिफिकेट में जो भी इनकम होगी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट फिजिकली चैलेंज है। अगर है तो यस दें, नहीं है तो नो दें। फिर उसके बाद स्टूडेंट बिलोंग्स टू विच स्पेशल कैटेगरी। अगर स्टूडेंट कोई कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो कैटेगरी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर्टिफाइड चाइल्ड लेबर, ऑर्फन है, या चिल्ड्रन ऑफ विडोज है, या फार्मर सोल्जर का है। तो इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसमें से ऑप्शन नहीं है तो अदर डाल सकते हैं। तो हमारे अगर स्टूडेंट इसमें से कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं रखते हैं तो ऐसे ही ब्लैंक रहने दें, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर लास्ट नीचे आए, यहाँ पर आई एग्री, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर हम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर हमें कैप्चर नंबर दिखाई देगा। इस कैप्चर नंबर को हमें टाइप करना है। डालने के साथ जैसे हम डालने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो पूछेगा प्लीज चेक ऑल डिटेल एंड सबमिट अगेन। तो आप ऑल डिटेल चेक कर ले, फिर उसके बाद और एक मरतबा सबमिट करें। तो फिर से हम वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ताल्लुक कौन सा है, सब वेरीफाई कर लेने के बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह नेम सब करेक्ट रहने के बाद क्या है, लास्ट को हम फिर ऐसे क्या एग्री पर जाएंगे। फिर उसके बाद कैप्चर नंबर पर जाएंगे, कैप्चर नंबर टाइप करके सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद हमारे सामने क्या है, एक अटैच फाइल बोल के ऑप्शन आएगा। जैसे हम अटैच फाइल को क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन फिल होके सबमिट हो जाएगा। इस तरह से वो एप्लीकेशन रहेगा, इस तरह से वो एप्लीकेशन आएगा। फिर इसको आप इस एप्लीकेशन को आपको क्या है, सेव कर लीजिए। और या तो फिर इससे एक प्रिंट आउट, एक या दो प्रिंट आउट लेकर एक स्कूल में या उनके करीब में अगर कोई माइनॉरिटी सेंटर है तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा आपको कुछ डाउट है तो मज़ीद मालूमात के लिए एक तो हमारे डिपार्टमेंट का टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके टोल फ्री नंबर है तो इस पर आप कांटेक्ट करके मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मुझे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।